सर मेरा बॉयफ्रेंड कहता है कि जो सच्चा प्यार होता है वो एक तरफ़ा ही होता है। आप दूसरे से किसी भी किस्म की कोई उम्मीद नहीं लगाते हैं, लेकिन जब आप किसी से किसी भी तरीके की उम्मीद लगाते हैं तो फिर वो प्यार नहीं रह जाता, वो व्यापार बन जाता है। और इस किस्म की बातें मैंने दूसरे आध्यात्मिक लोगों से भी सुनी है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है और मुझे क्या करना चाहिए? ये जो बातें जो आपका बॉयफ्रेंड कहता है, मुझे नहीं समझ में आता ये कहाँ से सुन के आता है। ये सब बातें, नई नई बातें। ये बहुत, आपका जो बॉयफ्रेंड है बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही चालाक या और आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, ये मैं साफ बता सकता हूँ इसकी बातों से। क्योंकि बेवकूफ़ तो ये कहीं से है नहीं, लेकिन आपको ज़रूर समझता है, ना समझ के इसको तो कैसे भी अपनी बातों में ले लो, और ये बातों में आ भी जाती है। ये वो उसके माइंड में ये क्लियर है और इस चीज़ को लेके वो आपको प्रॉपरली यूज़ भी कर रहा है। पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि वो डायरेक्टली क्यों नहीं कहता, लेकिन उस चीज़ पे भी मैं बात करूँगा। पहले आपको ही समझा दूँ कि एक तरफ़ा प्यार और दो तरफ़ा प्यार क्या होता है। लोगों ने, ख़ास तौर पे आध्यात्मिक लोगों ने, या जो भी प्यार के बारे में या रिश्तों के बारे में बातें करते हैं, उन्होंने ये जो है व्यापार को बहुत गलत नज़रिए से देखा है, आम तौर पे ज़्यादातर लोगों ने। पर मुझे नहीं लगता कि व्यापार कोई गलत चीज़ होती है। आप बाज़ार में जाते हैं, वहाँ पे आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप चीज़ लेते हैं, पैसे देते हैं। आपने चीज़ ली और पैसे दिए, या पैसे दे दिए और चीज़ ले ली, ऐसा कर लिया। इसमें नुकसान ना आपका है ना दूसरे का है, दोनों ही फ़ायदे में हैं। तो जिस काम में दोनों को ही फ़ायदा होता है, वो नुकसान कैसा, वो गलत कैसे हो गया? और जो रिश्ते हैं, रिश्तों में क्या होता है? रिश्तों में पैसा नहीं लेन देन होता, रिश्तों में इज़्ज़त और तमीज़ और एक दूसरे का बुरे वक्त में, अच्छे बुरे वक्त में साथ, ये चीज़ पैसे के तौर पे यूज़ होती है। क्योंकि वहाँ पे आपने इमोशनली या और इमोशंस का इन्वेस्ट किया होता है, इमोशनली इन्वेस्ट किया होता है एक दूसरे में। तो जो चीज़ होती है रिश्तों में, वो पैसा नहीं, वो इमोशंस होते हैं। बाज़ार में आप जाते हो, किसी स्ट्रेंजर के पास जाते हो, अजनबी के पास जाते हो, आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसको पैसे देते हो और आपको चीज़ मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में, वहाँ पे आप क्या देते हो? इमोशंस देते हो, अपना वक्त देते हो, उनको इज्जत देते हो, प्यार देते हो, केयर करते हो, उनका ख्याल रखते हो, अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ खड़े होते हो। तो अगर आपने ये चीज़ दूसरे व्यक्ति से भी उम्मीद कर ली कि जिसके बुरे वक्त में मैंने साथ दिया, वो मेरे बुरे वक्त में साथ दे दे, तो इसको हम मतलबीपना कहेंगे, इसको स्वार्थ कहेंगे। अगर ये स्वार्थ है, तो जो लोग इसको स्वार्थ समझते हैं उनको रिश्तों की भी बहुत गहरी समझ है नहीं। चाहे वो कितने भी अपने आप को समझदार समझें या लोग उनको कितना भी समझदार समझें, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति और उसको भीड़ फॉलो करती है तो वो समझदार हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भीड़ तो नासमझ है, उसको तो कोई लगा हाँ अच्छे से मार्केटिंग हो रही है, अच्छे से अपने आदमी ने मार्केटिंग कर दी, प्रमोशन कर दी, भीड़ इसने इकट्ठी कर दी और भीड़ को देख के भीड़ आती है, तो ऐसे कोई समझदार नहीं हो जाता। आप, वो जो आदमी कुछ भी बोलता है, आप उसको व्यवहारिकता के स्तर पे लाके अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से थोड़ा देखो, समझो कि ये जो बातें बोल रहे हैं, रियल में अगर हम इनको लागू करें तो उससे हमें सुख मिलता है या दुख मिलता है, और लंबे समय तक वो जो सुख है या दुख है वो स्थायी है या टेम्परेरी है, अस्थायी है। ये चीज़ें तो बुद्धि से व्यक्ति को सोचनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि किसी ने कुछ कह दी, कोई आदमी था पुराने ज़माने में या नए ज़माने में, वो बहुत पॉपुलर था, लोग उसको सुनते थे, अब वो जो मर्ज़ी बोलेगा वो सच है। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, आप ये देखना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में क्या इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स मिल जाएंगे दुनिया में, एक से एक समझदारी की बातें करने वाले लोग हैं, लेकिन आप उनको ये देखो कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने क्या किया, उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या उनका जो वो बोलते हैं क्या वो वैसे ही करते थे? तो आपको काफ़ी उसमें विरोधाभास मिल जाएगा। विरोधाभास मतलब आपको उसमें काफ़ी चीज़ें कन्फ्लिक्टिंग मिल जाएंगी कि वो कहते तो कुछ थे लेकिन करते कुछ थे, उनकी ज़िंदगी में कुछ था। तो खैर यहाँ पे किसी की बात नहीं करना चाहूँगा मैं, यहाँ पे यही बात करेंगे कि अगर जो हम रिश्तों की बातें करें तो रिश्तों में भी व्यापार होता है, लेकिन व्यापार वो होता है रिश्तों में जज्बातों का, इज़्ज़त का, एक दूसरे का साथ देने का अच्छे बुरे वक्त में।
और ये बहुत अच्छा है, और यही है असली चीज़। आदमी शादी करता है, चाहे लव मैरिज करे, अरेंज मैरिज करे, क्यों करता है? क्योंकि समाज ने एक व्यवस्था बना रखी है, पति पत्नी के रोल सेट हैं उसमें। पति जो है वो कमा के लेके आता है, पत्नी घर के काम करती है, और ज़िंदगी दोनों की आसान हो जाती है। दोनों की उम्मीदें हैं ना एक दूसरे से। अगर आदमी कहे कि नहीं मैं शादी कर लूँगा, घर के काम भी मैं ही करूँगा, बाहर के भी मैं करूँगा, ये बैठ के टीवी देखेगी या मोबाइल पे लड़कों के साथ बातें करेगी, तो आदमी उसको झेलेगा। वो सोचेगा कि इससे बढ़िया तो मैं अकेला ही था, इसको अपनी ज़िंदगी में लेके आया, मुझे मिला क्या? ये ना घर के काम करती, कुछ भी नहीं करती, फ़ायदा क्या है? और अगर लड़की के सामने भी यही सिचुएशन हो, आदमी नशेड़ी हो, दारू पीता हो, मार पिटाई करता हो, लड़की घर के भी काम करे, बाहर के भी काम करे, तो औरत क्या सोचेगी कि मैंने शादी क्यों करी? अगर मुझे करना ही सब कुछ था, अपने आप ही करना था, तो इसको, ये बोझ को सारी ज़िंदगी ढोने की क्या ज़रूरत थी? तो ये चीज़ आ गई ना फिर। चाहे लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज। अब बच्चे पैदा क्यों करते हैं लोग? बच्चे बच्चे तो आके कहते नहीं ना कि हमें पैदा कर लो। आदमी बच्चे इस वजह से पैदा करता है क्योंकि उसको दिखाई देता है अपना बुढ़ापे में कि मेरा कोई सहारा नहीं होगा, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, तो वो बच्चों को पैदा करता है। क्यों लोग लड़कियां होने पे दुखी हो जाते हैं इतना? क्योंकि उनको पता है इसको पढ़ाई लिखाई जितनी मर्जी करवा दो, ये तो चली जाएगी अपने घर। इस वजह से लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन अब थोड़ी सी चीज़ बदल रही है, जो कि अच्छी बात है। अब लड़कियों को लोग पढ़ाते हैं, और लड़कियां अच्छे से रिस्पॉन्स भी करती हैं, अच्छी पढ़ाई करती हैं, अच्छे नंबर लेके आती हैं, अच्छी नौकरियों पे लगती हैं, और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट भी करती हैं। ये एक बहुत अच्छा बदलाव देखने को आ रहा है, तो जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन आमतौर पे जो अभी भी जो गरीब लोग हैं, जो गरीब मानसिकता है जिनकी, गरीब लोग तो शायद गलत शब्द होगा, क्योंकि गरीब लोग भी अपनी लड़कियों को पढ़ाते हैं और वो लड़कियां भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं। लेकिन गरीब मानसिकता सही शब्द है, मेंटालिटी सही शब्द है। जिनकी अभी भी पिछड़ी मेंटालिटी है कि लड़की है तो ये तो गलत हो गया, हमारे साथ लड़का चाहिए था। तो जो उस किस्म के लोग हैं वो अपने बच्चों को, जैसे लड़का हो गया तो उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छी अच्छी पढ़ाई। मैंने, अब गांव में चले जाओ, काफ़ी आपको फैमिलीज़ मिल जाएंगी जहाँ लड़का और लड़की में, लड़की को इतनी एजुकेशन नहीं दी जाती, लड़के को अच्छे से एजुकेशन दी जाती है। काफ़ी खर्चा किया जाता है। लड़की को तो चल ठीक है, 10वीं 12वीं कर ली, चलो जैसा था ग्रेजुएशन कर ली, छोड़ो बस बहुत हो गया। लड़के को अच्छे से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पढ़ाई जाती है, कराई जाती है, ताकि वो एक अच्छा अधिकारी बन सके, और फिर बुढ़ापे में वही तो रखेगा पेरेंट्स को साथ में। और जितना अच्छा वो कमाएगा उतना ये बुज़ुर्ग जो पेरेंट्स हैं उनको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे फिर क्या कि ये भी तो स्वार्थी है ना, अपना फ़ायदा। देखिए ये जो दुनिया है ये फ़ायदे पे ही टिकी है, अपना फ़ायदा आदमी देख के ही चलता है। आदमी किसी से दोस्ती करता है या आदमी किसी से शादी करता है, अपना फ़ायदा देखता है कि मुझे इससे फ़ायदा क्या है। और इसमें कुछ गलत नहीं है, किसी भी तरीके से कुछ गलत नहीं है। गलत तब है कि जब आप सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखते हैं और दूसरे की ज़रूरत में आप उसको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वो उसको कह सकते हैं मतलबीपन। अब लोग, कुछ लोग होते हैं दोस्ती कर लेते हैं, वो एक दूसरे से अपनी दिल की बात ही नहीं कहते हैं। वो जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो कहते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि यार अगर मैं, जैसे कोई लड़का है, कोई दो दोस्त हैं, एक दोस्त की बहुत अच्छी नौकरी लगी हुई है, एक दोस्त की बहुत अच्छी मतलब बिजनेस करता है, वो बहुत अच्छा व्यापार है उसका, दूसरा बेरोज़गार है। तो दूसरा उसको इस वजह से कुछ नहीं कहता कि यार मेरी नौकरी लगवा दे, नहीं तो वो ये सोच लेगा कि ये मेरा एडवांटेज ले रहा है। तो ये सोच में गलती है, ये गलत सोच है। सोच में गलती है मतलब गलत सोच है, घटिया सोच है। तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे काम आ सकता है, तुम्हें कहना चाहिए, समझे। और जब उसे ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ज़रूरत ज़रूर पड़ती है कभी ना कभी व्यक्ति को, ना पड़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट के तौर पे तो कभी ना कभी ज़रूरत पड़ ही सकती है, फाइनेंशियल तौर पे नहीं। तो तब आपको अपनी इस दोस्ती तब निभानी चाहिए, तब नहीं है तब आप कह दो कि मेरे पास वक्त नहीं है, अब तो मेरे पास नौकरी है। तो कुल मिला के बात यही है कि ये जो बेकार की बातें, एक तरफ़ा प्यार कभी होता ही नहीं है। एक तरफ़ा प्यार ऐसे ही समझ लीजिए, दीवारों से जैसे आप बात करते हो तो एक तरफ़ा कम्युनिकेशन है ना, कि दीवार तो आपको जवाब अब देगी नहीं, क्या जवाब देगी?
वैसे ही आप दीवारों से प्यार करते रहो, बस करते रहो प्यार, मिलना तुम्हें कुछ नहीं है। और एक दिन आपके पास जितना भी है, जैसे अगर आपके पास पैसे हैं, आप खर्चते रहो खर्चते रहो, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो बस एक दिन आपका ये जितना भी प्यार है सब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको मिल तो नहीं रहा। प्यार के बदले में प्यार मिलता है, इज़्ज़त के बदले में इज़्ज़त मिलती है। आप अगर किसी को इज़्ज़त दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, ये जो बॉयफ्रेंड जो आपको नई नई बातें बताता है, आपको बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश करता है, और आप इसकी बातों में आते भी हो, कहीं ना कहीं आपकी इसकी बातों से प्रभावित होते हो और डिस्टर्ब होते हो, तभी तभी ये ऐसी बातें करता है, क्योंकि ये आपकी साइकोलॉजी समझ गया है कि ये मासूम है, इसको कैसे मर्जी कुछ भी समझा दो, इसको समझ में आ जाता है। मतलब इसकी सोच जो है उसको लगता है इतनी गहरी नहीं है, ऐसा वो समझता है। तो कुल मिला के बात ये है, यहाँ पे मैंने बातें क्लियर कर दी, इसको मैं लंबा नहीं खींचूंगा इस टॉपिक को लंबा खींचने का कोई पॉइंट नहीं है, मैंने समझा दिया। प्यार कभी एक तरफा नहीं होता, एक तरफा प्यार टिकता ही नहीं है। आप किसी का करते रहो, सामने से कोई तुम्हें रिस्पॉन्स ही ना दे तो एक टाइम के बाद तुम भी सोचोगे छोड़ो यार, कुछ मिल तो रहा नहीं। तो व्यापार जो बाज़ार में होता है उसमें पैसे चलते हैं, लेकिन जो रिश्तों में होता है उसमें जज्बात, इज्जत, गिव एंड टेक ऑफ रिस्पेक्ट, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, कुछ गलत नहीं होता इसमें। ये तो बहुत अच्छी बात है। स्वार्थी उसको कहेंगे, मतलब ही वो होता है कि जो लेना जानता है लेकिन देना नहीं जानता। इज्जत चाहिए, अटेंशन चाहिए, लेकिन आपको नहीं वो वक्त देगा, आपको वो इज्जत नहीं देगा, आपको बेइज्जत करेगा। वो खुद तो उसे इज्जत चाहिए लेकिन आपको बेइज्जत करेगा। जब ज़रूरत चाहिए, जब ज़रूरत होगी तब आपसे बातें कर लेगा, जब ज़रूरत नहीं होगी, जब आपको ज़रूरत होगी तब बातें नहीं करेगा आपसे, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो व्यक्ति घटिया लोग होते हैं, और ऐसे लोग कभी रिश्ते में कामयाब भी नहीं होते हैं। अब बात आ जाती है जो मैं वो बात स्टार्टिंग में मैंने कही थी कि ये आदमी ऐसा क्यों करता है। देखिए, इसकी बातों को साफ तौर पे समझें तो ये जो आदमी है, ये आपको इनडायरेक्टली इसने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन आप इससे कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड हो, ज़्यादा इससे प्यार करते हो, और आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इस आदमी ने साफ कह दिया कि देखो, तुम्हें मुझसे प्यार करना है करती रहो, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे ऐसी उम्मीदें रखोगी तो गलत है। तो ये ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए इसका मतलब यही है कि बाद में ये किसी और लड़की से शादी कर लेगा, जब इसको इसकी पसंद की कोई मिल जाएगी तब तुमको कह देगा देखो यार, मैंने तो स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था कि मैं तो एक तरफ़ा प्यार है, एक तरफ़ा करना है कर लो तुम, ठीक है। मैंने तो तुम्हें स्टार्टिंग में ही सब कुछ क्लियर कर दिया था कि मैं दूसरी लड़कियों के साथ किसिंग भी करूँगा, एक लड़की के साथ एक लड़की के साथ तो मैं वफादार रह ही नहीं सकता है। तो यार, इतनी सारी बातें करने के बाद भी अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो गलती तुम्हारी है, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन ये बात ये आदमी डायरेक्टली क्यों नहीं कहता, ये क्यों आध्यात्मिक बातें करता है। जिस तरीके से आपने मुझे काफ़ी मैसेजेस किए, मैंने सभी मैसेजेस का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये काफ़ी आध्यात्मिक बातें करके आपको मिसगाइड करने की कोशिश करता है, आपको धोखा देने की कोशिश करता है। डायरेक्टली क्यों नहीं कहता? डायरेक्टली इस वजह से नहीं कहेगा क्योंकि अगर डायरेक्टली कह देगा तो फिर तो आप इसको छोड़ ही दोगे। तो फिर जो आपसे इसको अटेंशन मिल रही है या इसको आपसे कुछ सेक्सुअल प्लेजर भी मिल रहा है तो वो नहीं मिलेगा, और वो नहीं मिलेगा तो फिर इसको लगेगा ना कि यार ये तो नुकसान कर लिया। तो ठीक है, रखो इसको अपने साथ जब तक कोई इससे बेटर नहीं मिल जाती। जब कोई बेटर मिल जाएगी तो छोड़ देंगे, कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा कि ये तो बस सारा दिन मेरा इंतज़ार करती रहती है और जैसे मर्ज़ी रखो, ये ठीक है, अच्छी लड़की है, इनोसेंट है, मासूम है, तो फ़ायदा उठाओ इसकी मासूमियत का। लेकिन वो ये चीज़ भी साथ के साथ उसने क्लियर कर दी कि देखो, अब मुझसे कोई उम्मीदें मत रखो, प्यार करना एक तरफ़ा करो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। अगर प्यार एक तरफ़ा करोगे वही सच्चा है। तो वो आपको मोटिवेट कर रहा है एक तरफ़ा प्यार करने के लिए कि आप उसको अटेंशन दो, वक्त दो, लेकिन आप उससे कुछ मत मांगो। और वो एक दिन किसी और से शादी कर लेगा तो उस दिन बोल देगा कि देखो यार, प्यार तो एक तरफा था, मैंने तो तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था। तो तुम्हारे में अकल नहीं थी क्या? तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें समझ नहीं आता? तो उसने खुद को, अपने आप को ये सब बातें करके खुद को रिग्रेट से बचा लिया। वैसे रिग्रेट तो उसको किसी चीज़ का है ही नहीं। तो यहाँ पे सारी सिचुएशन आपको समझनी है कि आपको करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी ऐसी बर्बाद करनी है, क्योंकि इसने तो आपको साल 2 साल या कुछ वक्त के बाद ही इसने छोड़ना ही है। इसने तुमको
जैसे ही इसको कोई दूसरी मिल जाएगी इसने छोड़ना। और इस किस्म के लोग जो इतने चालाक और घटिया होते हैं वो आपको किसी, अगर ये आपराधिक कामों में अगर इन्वॉल्व है तो इस किस्म के लोग तो तुम्हें अच्छे से अपनी बातों में लेके तुमसे कोई अपराध करवा के फिर ये ऐसे भागेगा तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम देखते रह जाओगी कि अरे वो कहाँ गया, मैंने तो उसकी बातों में आके ये सब कर दिया और अब वो मेरा सपोर्ट सिस्टम कहाँ गया वो। तो बस मैं यही कहूँगा कि इसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आप बातों शब्दों को छोड़ो, आप भाव को समझो। आप अपनी लाइफ में ये जो चीज़ें, एक तरफा प्यार, ये सब बातें और आध्यात्मिक जो लोग जो बातें करते हैं ना, वो सांसारिक स्तर पे इतनी कामयाब नहीं होती हैं। आध्यात्मिक लोग जो बातें करते हैं आम तौर पे वो सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर आओ तो आप देखोगे कि वो चीज़ें संसारिक स्तर पे कोई कामयाब नहीं है। इसलिए आप अपनी बुद्धि का, अपनी अकल का इस्तेमाल करो और देखो कि दुनिया में होता क्या है। और आम तौर पे जैसी आपकी सोच है, मैं बता सकता हूँ, ऐसी ज़्यादातर लड़कियों की सोच ऐसी ही होती है। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि वो घर से बाहर निकलती नहीं है। जैसे पढ़ाई लिखाई भी कर ली, पढ़ाई लिखाई भी जब करते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो बहुत लोगों से इंटरेक्शन नहीं होता, बातचीत नहीं करते हैं। और जितनी भी लोगों से बातचीत करते हैं ऑनलाइन करते हैं, इंटरनेट पे करते हैं। तो और इंटरनेट पे जो बातचीत होती है वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होती। वहाँ पे तो लोग पता नहीं कैसी कैसी क्या क्या बातें करते हैं, कौन सी इल्यूजन में आदमी रहने लग जाता है उसे पता ही नहीं लगता। एक इल्यूजनरी वर्ल्ड है इंटरनेट, जहाँ पे वास्तविक प्रैक्टिकल कोई बात ही नहीं करता है। जैसे सब अपनी फैंटसीज़ को पूरा करने में लगे पड़े हैं। सब नहीं तो ज़्यादातर लोग फैंटसीज़ को ही जीते हैं इंटरनेट पे। रियल में आप निकलोगे घर से बाहर, लोगों से बात करोगे, रियल में आपसे कोई ऐसी बात नहीं कर पाएगा। ये सब बातें रियल में जब लोग आपसे करेंगे तो आपसे पहले तो हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे इस तरीके की बातें रियल में करने से। क्योंकि रियल में जब आदमी निकलता है ना तो उसको खुद लगता है, फेस टू फेस जब आप बात करते हो, यार ये क्या बात कर रहा है, इसकी कोई सेंस बनती है, एक तरफा प्यार, पागल है तू कुछ। फिर आप ऐसे बात करोगे। तो जो व्यक्ति प्रैक्टिकल वर्ल्ड में निकलते हैं, प्रैक्टिकली रियल में लोगों से बातें करते हैं, फेस टू फेस रियल में जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, तब आपको समझ में आता है कि वो ही जेन्युइन होती हैं। इंटरनेट पे तो लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, पता नहीं खुद को क्या क्या समझ लेते हैं कि खुद की कोई वैल्यू, क्या वैल्यू है लोगों की। कितने सारे आप लड़के देखोगे जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयड होने के बाद वो इंटरनेट पे दूसरी लड़कियों से मिलते हैं, ऐसे कहते हैं कि जाने पता नहीं कौन सी नौकरी करते हैं, वो कितनी कंपनियों के मालिक हैं। और ये झूठ बोलते बोलते उनको ऐसा विश्वास होने लग जाता है कि वो सच में ही किसी कंपनी के मालिक हैं। लेकिन लड़की के साथ जब रिलेशनशिप थोड़ा आगे बढ़ जाता है, तो जब रियलिटी सामने आती है तो पता चलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो धोखा निकला। तो इस वजह से सारी बात ये है कि रिलेशनशिप अगर करना भी है तो रियल में करो। इंटरनेट के जो रिलेशनशिप्स हैं ये डेंजरस होते हैं और ज़्यादातर झूठे होते हैं, इन पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोगों को तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपने ज़िंदगी से दूर कर देना चाहिए या इनसे दूर हो जाना चाहिए। मतलब इनको तो आप दूर नहीं कर सकते, आपको ही इनसे थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति टॉक्सिक लोग होते हैं जो कि आपको छोड़ेंगे भी नहीं और आपको अपने ज़िंदगी में अपनाएंगे भी नहीं। छोड़ेंगे इस वजह से नहीं क्योंकि अगर छोड़ दिया तो फिर इनका टाइम पास कैसे होगा, इसलिए थोड़ी थोड़ी बीच में आपकी मदद करते रहेंगे ताकि आपको गलतफहमी बनी रहे। लेकिन कभी आपको एश्योरेंस भी नहीं देंगे कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, वो भी नहीं करेंगे क्योंकि वो इनको करनी नहीं है तुमसे। तो इनकी बातों पे मत जाओ, इनकी जो ये कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली उस चीज़ को समझो। और बस मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ये आदमी तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसको जितनी जल्दी आप इससे दूर हो जाओ उतना आपके लिए अच्छा है, आपके दिल और दिमाग के लिए अच्छा। नहीं तो ये आपको ऐसा ज़ख्म देगा जो कि आपको काफ़ी तकलीफ़ देगा। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और प्यार एक तरफा नहीं होता, प्यार दोनों तरफ से होता है, वही अच्छा लगता है। इसलिए इसकी बातों पे इतना ध्यान ना दें।